नमस्कार दोस्तों। आज हम केबीसी नैनो की जो किताब है बिहार समग्र, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए, बिहार स्पेशल से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और आप देखेंगे कि जो केबीसी नैनो की किताब है, मार्केट में और भी किताब है, अच्छी किताब है, लेकिन देखिए 20 से 25 सवाल पूछे जा रहे हैं। यदि हम लास्ट ईयर की चर्चा करें तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर में, यदि मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट ईयर में आप देखेंगे कि लगभग 25 सवाल एवरेज पूछे गए हैं। 66वीं में बिहार स्पेशल से 25 सवाल हैं, 65वीं में 26 सवाल हैं, 64वीं में 21 सवाल पूछे गए हैं, 63वीं में 24 और 60 से 62वीं में 26 सवाल। मतलब अमूमन आप एवरेज निकालें तो बिहार स्पेशल से बिहार संबंधित जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो 20 प्लस है, लगभग 25-26 सवाल हैं। ये आंकड़ा 30 तक भी सकता है। और ये जो सवाल होते हैं बिहार स्पेशल से या राज्य संबंधित सवाल होते हैं, यहाँ आपकी सफलता असफलता में एक अहम रोल प्ले करता है। देखिए, बिहार का कटअप, लास्ट कटअप आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा था और कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, हो सकता है कटअप ज़्यादा भी जाए। ऐसे में जो बिहार स्पेशल है उसको आप इग्नोर ना करें, बड़े ध्यान से पढ़ें। मैं इस किताब की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, आप मार्केट की कोई भी किताब पढ़ें, मैं इसकी कोई वो प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ कि आप यही किताब पढ़ें, लेकिन हाँ, ये किताब अच्छी है। कोई आपने एक मार्केट की किताब उठा ली है, उसको पढ़ें। मैं कहूँगा कि यदि आपने किताब नहीं ली है तो आप इस किताब को लें, अच्छी तरह पढ़ें। लेकिन इसमें जो मुझे बात करनी है कि बिहार समग्र के लिए आप सीधे इस किताब को ना पढ़ें। इस किताब में जैसे आपने इतिहास उठाया तो आप सबसे पहले जो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास जो है, आपने जो भी स्टैंडर्ड किताब पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ा हो, स्पेक्ट्रम पढ़ा हो, एसके पांडे की किताब पढ़ी हो, जो भी किताब पढ़ी हो, आप उसको रिवाइज करें। फिर उसके बाद इतिहास जो इतिहास है उसको ट्रेडिशनल इतिहास को रिवीजन के बाद आप इसके इतिहास को पढ़ें। ये अच्छा तरीका है कि आप वहाँ से रिवीजन कर लें, जो भी आपके पास, जिस किताब से भी आपने इतिहास पढ़ी हो। साथ ही जब आप पॉलिटी पढ़ लें, मान लिया कि आपने लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ ली, फिर आप यहाँ से पॉलिटी राज्य संबंधित तुरंत उसके बाद पढ़ें और दोनों को रिवाइज करें एक साथ। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्जाम में। उसी तरह से ज्योग्राफी है, आप ज्योग्राफी पढ़ लें, जिससे भी पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ें, महेश वर्णवाल से पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, जिससे भी आपने पढ़ा हो। उसके बाद इस जो ज्योग्राफी है उस पर ध्यान दें, इस किताब से या राज्य संबंधित अन्य किताब से आप उस चीज़ को पढ़ें। फिर इसी तरह से इकोनॉमी है, इसी तरह से कला संस्कृति है, शिक्षा के सवाल है, जनगणना है, या इवन जो करेंट के सवाल है, तो आप उन सारी चीज़ों को वहाँ से दोहराएं। और ट्रेडिशनल बुक्स जो आपके सोर्स हैं उसको पढ़ने के बाद इस किताब को, उससे संबंधित चैप्टर्स को आप पढ़ें, बार बार दोहराएं, क्वेश्चंस लगाएं आप, और बिहार स्पेशल को आप इग्नोर ना करें। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को भी मेंशन करूंगा और साथ में आने वाले समय में मैं इस पे हर विषयों से संबंधित क्वेश्चन भी, मुख्य तथ्य भी मैं इस चैनल पे डालूंगा। बिहार स्पेशल करेंट, उस पे भी आप एक साल का जो बिहार स्पेशल करेंट है, आप एडिटोरिया से कर लें, अखबार से कर लें, या जिस सोर्स से कर लें, उस पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। तो मेरी गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एडू सक्सेस प्लैनेट को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए आने वाले समय में हर विषयों से संबंधित मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद, ख्याल रखिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ते रहिए।
और अपनी जो मनोदशा है, साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उसको बूस्ट करिए, खुद को मोटिवेट रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।